बिहार अपने गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां चारों ओर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम धर्म से जुड़े अनेक धार्मिक स्थल और कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। पर्यटक स्थलों पर ही सुविधा संपन्न होटलों का प्रबंध है तथा आने जाने के लिए अच्छी सड़कें हैं। रेल तथा वायु मार्ग से भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में पटना और गया में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं पटना से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म वर्तमान पटना सिटी में हुआ। आज यहां हरमंदिर जी साहिब स्थित है। यह सिख संप्रदाय के 4 तख्तों में से एक है। यहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और उनके हस्ताक्षर युक्त गुरु ग्रंथ साहिब और हुक्मनामा आज भी यहां देखे जा सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और मकराना के कारीगरों द्वारा निर्मित यह सफेद चमकदार 5 मंजिला गुरुद्वारा दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके सीढ़ियों के पास माता जी का कुआं है। आज भी यहां गुरु जी के अस्त्र और शस्त्र रखे हैं। पटना से गया जाने के लिए सड़क मार्ग और रेल की सुविधा उपलब्ध है। सड़क से जाने पर गया के रास्ते में हमारा पहला पड़ाव है धनरुआ। धनरुआ अपने यहां मिलने वाली स्थानीय मिठाई लाई के लिए प्रसिद्ध है। गया जाते समय ज्यादातर लोग यहां कुछ देर के लिए जरूर रुकते हैं। धनरुआ से गया की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है। गया एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है। हिंदू मान्यता के अनुसार मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया में पिंडदान करना अति आवश्यक है। 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहां विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके वैदिक भाग में चांदी की अष्टभुजी द्रोणी में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थापित हैं। यहां पिंडदान कर लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। गया धर्म तथा संस्कृति का अद्भुत संगम है। संगीत में प्रसिद्ध गया घराने की गायकी का अपना अलग ही स्थान है। गया आने वाले हर पर्यटक को यहां की खास मिठाई तिलकुट, जो तिल और गुड़ या चीनी के साथ बनाया जाता है, एक अनोखे स्वाद का अनुभव करवाता है। गया में ठहरने के लिए हर तरह के अच्छे होटल हैं। गया के महत्वपूर्ण स्थलों में एक है ब्रह्मयोनि पहाड़ी, जहां से पूरे शहर का नयनाभिराम अवलोकन होता है। मंगला गौरी स्थान एक विख्यात शक्तिपीठ है। यहां नवरात्रि में मेला लगता है। यहीं पास में काल भैरव तथा बटुक भैरव के 2 अति प्राचीन मंदिर हैं। गया से सड़क मार्ग से हम 18 किलोमीटर की दूरी तय कर आगे बोधगया पहुंचते हैं। निरंजना नदी के तट पर बसा यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध धर्म स्थल है। यहां इसी जगह बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और आगे चलकर वो गौतम बुद्ध कहलाए। पूरे विश्व में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह है प्राचीन महाबोधि मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर्णमंडित भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है।
मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण स्थल जैसे वज्रासन, अनिमेष लोचन, चरण कमल एवं मुचलिंद सरोवर अवस्थित हैं। महाबोधि मंदिर के पास ही जापानी मठ, थाई मठ, चीनी मठ तथा श्रीलंका के मठ भी स्थित हैं। अपने अपने देश की स्थापत्य कला के सुंदर नमूने ये मंदिर आने वालों को शांति का संदेश देते हैं। जापान सरकार के सहयोग से निर्मित है यह 80 फीट की विशाल बुद्ध मूर्ति, जो बौद्ध दर्शन और ज्ञान की विशालता के प्रतीक समान है। दिसंबर और जनवरी माह में यहां पर मेला लगा रहता है। पूरा बोध गया क्षेत्र देश विदेश के सैलानियों और भिक्षुकों से भरा रहता है। इन विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर यहां पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल बने हैं, जहां पर विदेशी स्तर का रहन सहन एवं खान पान उपलब्ध है। पूरे देश से गया तथा बोध गया सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। विदेशी पर्यटकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। मुख्य मंदिर के पीछे खुले क्षेत्र में अस्थायी रूप से अनेक जगहों पर खाने पीने की व्यवस्था है। यहां पर चाइनीज और थाई भोजन सस्ते दर पर उपलब्ध हैं। बोध गया से हम चलते हैं राजगीर की ओर। सड़क के दोनों ओर बसे छोटे छोटे गांव, हरे भरे जंगल और खेत हर आने वालों का मन मोह लेते हैं। वन एवं पर्वतों से घिरा यह एक दर्शनीय स्थल है। महाभारत काल के सम्राट जरासंध की राजधानी रही थी राजगीर। यह स्थान भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर दोनों को प्रिय रहे हैं। यहां पर गर्म जल के कई झरने हैं। गंधक मिश्रित जल होने के कारण यह अनेक रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। शीतकाल के लिए यह एक लोकप्रिय स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। यहां के गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने बहुत समय बिताया था। इसी की चोटी पर बैठकर उन्होंने धर्मोपदेश दिए थे। पास ही रत्नागिरी पर्वत की चोटी पर विशाल विश्व शांति स्तूप जापान के बौद्ध संघ द्वारा बनवाया गया है। स्तूप के पास ही एक बौद्ध विहार का निर्माण भी किया गया है। शांति स्तूप की पैदल चढ़ाई मार्ग के साथ यहां जापान के फूजी गुरुजी द्वारा एक रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है, जो अब बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। रज्जू मार्ग की यात्रा अत्यंत रोमांचक होती है। भगवान बुद्ध के भक्त बिंबिसार को उनके पुत्र ने बंदी बनाकर इसी कारागार में डाल दिया था। करीब 1858 वर्ग फीट में बने कारागार के भग्नावशेष इस बात के साक्षी हैं। यहां भगवान बुद्ध के निवास के लिए राजा बिंबिसार द्वारा एक विहार का निर्माण कराया गया था। राजगीर में ही अवस्थित मनियार मठ बेलनाकार ईंटों की संरचना है। यहां पर परंपरागत शैली के कई मंदिर और भग्नावशेष हैं। मनियार मठ के बाद आगे की यात्रा में हम पहुंचे हैं स्वर्ण भंडार। लोगों का मानना है कि यहां प्राचीन खजाना छिपा है। इसके दीवारों पर अनजानी भाषा में खुदी हुई लिपि के बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ लेने पर इसका द्वार खोला जा सकेगा, परंतु आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहासकारों का मानना है कि ईसा के 200 वर्ष पूर्व जैन काल का यह एक प्राचीन धरोहर है। नानक कुंड के समीप के क्षेत्र में कभी गुरु नानक जी प्रवास किया करते थे। यहां पर बने गुरुद्वारे में सिख यात्री बड़ी संख्या में आते हैं। जैन धर्मावलंबियों के मुख्य आकर्षण के केंद्रों में एक है वीरायतन। चारों ओर सुंदर सजे उपवन और शांत पवित्र वातावरण यहां आने वाले हर पर्यटक को आंतरिक आनंद का अनुभव देते हैं। यही वह स्थान है जहां श्री अमर मुनि महाराज जी जैन गुरु का आश्रम था। राजगीर में चारों ओर अनेक स्मृति स्थल हैं, जैसे रथ मार्ग, जहां रथ के पहियों के निशान अंकित हैं। इस भूमि पर जगह जगह दुर्लभ लिपि अंकित है, जिसका अर्थ अस्पष्ट है। प्राचीन काल का राजगीर
40 से 48 किलोमीटर तक चारों ओर विशेष पत्थरों से बनी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। इस प्राचीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष हमें अपनी विशालता का एहसास कराते हैं। विश्व में ज्ञान की ज्योति फैलाने वाला केंद्र नालंदा, यही स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष। यहां आने के क्रम में हम एक छोटे से बाजार सिलाव से गुजरते हैं, जहां सड़क के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें बनी हैं। और आश्चर्य की बात है कि हर दुकान पर सजी है एक खास तरह की स्थानीय मिठाई, जिसका नाम है खाजा। खाजा का शाब्दिक अर्थ खा जा, यानी खाने वाली चीज, और सचमुच इसे चखने पर लगता है कि यह तो है ही खाने वाली चीज, खाजा। नालंदा के भग्नावशेष आज भी हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, जब विश्व के अनेक देशों के विद्वान यहां ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य करता रहा। यहां पर 10,000 विद्यार्थी तथा 1,000 आचार्यों की रहने तथा पठन पाठन की व्यवस्था थी। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध चैत्यों और पूजन गृह के अवशेष दिखते हैं। यहां एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसकी समृद्धि के बारे में कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी तो यह 6 महीने तक जलता रहा। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने, खाने तथा नहाने की अति उत्तम व्यवस्था थी। प्रयोगशाला कार्य तथा भोजन बनाने के लिए सामूहिक चूल्हों का प्रयोग होता था। विद्यार्थियों को उनकी वरीयता के अनुसार कमरों का आवंटन किया जाता था। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली भी नालंदा ही रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में 637 ईस्वी में चीन के विद्वान युवक वेनसांग ने प्रवेश किया। महान विद्वान 106 वर्षीय शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यहीं वेनसांग ने महायान दर्शन का संपूर्ण अध्ययन किया। वेनसांग की याद में यहां चीन की सरकार के सहयोग से एक अत्यंत सुंदर मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें अनेक तरह के सामग्रियों का संग्रह किया गया है। वर्तमान बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नालंदा के पुराने गौरव को प्राप्त करने का अति विशिष्ट कार्य शुरू किया गया है। इसी आलोक में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां कई विद्वानों को साथ लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने सहयोग का आश्वासन दिया है और वे अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर यहां आते हैं। नालंदा और राजगीर के बीच में स्थित है यह छोटा सा गांव कुंडलपुर। यहीं गुरुजी गौतम स्वामी जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म को मानने वालों के लिए यह एक अत्यंत पावन स्थल है। यहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। यहां श्वेतांबर गुरु गौतम स्वामी जी के एक मनोहारी मूर्ति भी स्थापित है। कुंडलपुर गांव में और भी बहुत से जैन मंदिर हैं। भगवान महावीर की माता रानी त्रिशला के स्वप्न में आए 16 चित्र श्रृंखला का चित्रण भी यहां मनोहारी रूप में किया गया है। इस मंदिर में भगवान महावीर के पद चिन्ह हैं और उनकी मूर्ति स्थापित है। मंदिर के प्राचीन होने के प्रमाण भी मिलते हैं। भगवान महावीर ने अपने जीवन के पहले 22 वर्ष यहीं पर गुजारे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जहां निर्वाण प्राप्त किया था, वह पवित्र स्थल पावापुरी पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर जल से भरे झील के बीच संगमरमर का यह भव्य मंदिर जल मंदिर के नाम से विख्यात है। यहीं भगवान महावीर को
निर्वाण प्राप्त हुआ था। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर के निर्वाण तिथि पर यहां दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं। जल मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर हम पहुंचते हैं यहां के गांव मंदिर में। दिगंबर जैन संप्रदाय द्वारा बनवाया गया यह एक अति सुंदर जैन मंदिर है। इसकी बनावट और उसकी बारीकियां देखने लायक हैं। वातावरण की पवित्रता और शांति मन को स्थिर करते हैं और विचारों को निर्मल। ऐसे ही असाधारण विलक्षण स्थलों से भरा पड़ा है हमारा प्रदेश बिहार। आइए आपके साथ शुरू करें इसी की एक आनंद यात्रा।